इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। यही सही रास्ता रहेगा मेरे लिए, यही सही रास्ता। बेटी निर्मला, रुक जाओ बेटी। बेटी पिताजी आप कहाँ हैं? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? मैं तो तुम्हारे पास हूँ बेटी। मेरे पास? हाँ, मेरे पास कहाँ है? मेरी बात सुनो बेटी। और ये तो क्या कर रही है हमारी सुताए, ये तो क्या कर रही है हमारी सुताए, अपना जीवन तुला दे गंवाती सुता। अब नहीं पावेगी दर्शन बेटी अपने बाप के, रीछ बेटी बन गया हूँ नाग के मैं सांप से, और कर्म में मेरे बेटी यही काल का बेटी निर्मला, अब तो हमें नहीं पाएगी पुत्री, क्योंकि मैं रीछ बन गया हूँ। पिताजी, शायद आपको पता नहीं कि आपके बिछड़ जाने के बाद न जाने मुझ पे कैसे कैसे झूठा लांछन लगाना गया। तो ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। आखिर ऐसी जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगी जो लोगों के सामने सर उठा के चल भी न सकूं। सुनिए पिताजी, तो दुष्कर्म का भैया ने मुझ पे लगवा दिया इल्जाम है, और हो गई जति हमारी राज में नीलाम है, और इससे बेहतर जीवन तू अपना मिटा। बताइए पिताजी, जिस राज में मेरी इज्जत पूरी नीलाम हो गई वो मैं जीकर क्या करूंगी? अपने दिल में धीरे रखो बेटी, ये गुनाह कोई करे सजा किसी और को मिले। बेटी निर्मला, ये मेरे कर्मों का फल जो दे रहा करता रहे, ऐ प्रभु बर्बाद मेरा हो रहा परिवार है, और मेरे भगवान मुझे दिले रहा क्या दिखा मेरे।
निर्मला, गुनाह मेरे हाथों हुआ और सजा तुझे मिल रही है। लेकिन बेटी, जान देना कोई समस्या का समाधान नहीं। जान देने से क्या तुम्हारी समस्या है सुलझ जाएगी बेटी। कम से कम दुनिया के ताने तो मुझे सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचो बेटी, ऐसा मत सोचो। एक दिन वो आएगा तो तेरा भाई भी तुझसे मत क्षमा याचना करेगा। लेकिन पिताजी, और ये सब अनर्थ कैसे हो गया? बेटी, जिस वक्त तुम्हें और सेनापति को हम कदम के पेड़ के नीचे बिठा कर आगे बढ़ गए, घाटी की ओर जा रहे थे, रास्ते में हमें एक नागराज मिले। एक इच्छाधारी मर्दधारी नाग थे। मालूम नहीं मेरे दिमाग में लालच कहाँ से आ गया। मैंने नागराज से मणि की मांग की, उन्होंने हमें नहीं दिया, देने श्रृंगार किया। तो मणि की लालच में मेरे हाथों नागराज का खून हो गया। मरते वक्त नागराज ने कहा कि आज जिस तरह मैं तड़प कर मर रहा हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी रीछ बनकर इसी बियाबान जंगल में भटकता रहेगा। अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा, अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा, ना ही अपने राज वापस जा पाएगा। ये मेरे लालच का ही फल है बेटी। लेकिन पिताजी, अपने पास तो हर चीज था। किस चीज की कमी थी हमारे पास जो आपके मन में ऐसी लालच आ गई? आपने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार का क्या होगा? सही कहती हो बेटी। जब समय खराब होता है तब सारी सोच बदल जाती है बेटी। लेकिन पिताजी, एक बात बताइए। क्या बात बेटी? आखिर कोई तो ऐसा उपाय होगा जो आप रीछ से मानो बन सकते हैं। हाँ बेटी, जिस वक्त मैंने नागराज को मारा था, उन्होंने हमें श्राप दिया, तो हमने नागराज से क्षमा याचना किया, अपनी गलती की माफी मांगी। अब कहा कि श्राप अपना वापस ले लो। नागराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। अगर तुम इतनी मिन्नत करते हो, अनुनय विनय करते हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय पिताजी? उन्होंने कहा कि बंगाल राज्य में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है। उस के त्रिकाली के ढवन कुंड की राख जो भी मनुष्य लाकर तुम पे छिड़क देगा, रीछ से मानो बन जाओगे बेटी। पिताजी, आपको मैं इन हालातों में भटकने नहीं दूंगी। मैं जाऊंगी राज बंगाल और उस तांत्रिक त्रिकाली के हवन कुंड की राग लाकर मैं आपके ऊपर छिड़काव करूंगी ताकि आप रीछ से मानो बन सके। नहीं बेटे, हाँ? नागराज ने कहा था क्या कि अगर कोई मनुष्य जाकर उस हवन कुंड की राख लाकर तुम पे छिड़केगा, तभी तुम रीछ से मानो बन जाओगे। लेकिन बेटी, हाँ? एक चीज का ख्याल रहे। क्या? मुझे छूना मत, क्यों? वरना तुम भी रीछ बन जाओगे बेटी। भगवान, मैं कितनी बढ़िया भागन हूँ। ठीक है पिताजी, मैं आपको छूऊंगी नहीं, लेकिन आपके करीब रहकर आपकी देखभाल कर सकती हूँ। और बात रही हवन कुंड की राख लाने की, तो लोगों के सामने मैं मिन्नतें करूंगी। कोई ना कोई तो मेरी फरियाद जरूर सुनेगा ताकि आप इससे मानो बन सके। पिताजी, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। जहाँ मैं रहती हूँ उसी जगह पे आप मेरे साथ रहिए। ठीक है बेटी, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे किस संकट में डाल दिया है।
आखिर कौन है जो मेरी मदद करेगा? किससे मदद मांगू और किससे नहीं? कौन जाके इतनी दूर मेरे लिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राजकुमारी जी, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका मंत्री धीर सिंह होता। मंत्री जी आप, और यहाँ इस वक्त? हाँ, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद के लिए? कैसी मदद के लिए? सुनो, तो निर्मला बात मानो हमारी, अगर फिर से वापस महल अपने आ जाओगी और मुझको अपना बना लो सदा। मुझको अपना बना लो सदा के लिए, सच कहूँ अपना अधिकार आ जाए। वाह मंत्री जी वाह, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तुम्हारी औकात मेरे बड़े पैर की जूतियों के बराबर भी नहीं है, और बात कर रहे हो अपना बनाने की। और सुन मेरी बात, तो झूठी बातें बता कर और पिताजी मेरे भाई की आखिर तूने किया मार, और काली कुत्ते कैसे काली कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े, माँ भी तुझको करेगा नजरदार है। कुत्ता कहो ये कसत जान गई? ना जाने कैसे मालूम हो गया राजकुमारी जी को। कुत्ता? रामबली, शायद तुम्हें नहीं पता होगा। अरे मैं कुत्ता, मेरा बाप कुत्ता, यहां तक कि हमारा पूरा खानदान। यानी सब कुत्ते कुत्ता हैगा? 365 कुत्ते मरे तो ये कमीना कुत्ता पैदा हो। तुम्हारी तो इतनी मेहनत करेगा पड़ा, मतलब 365 कुकुर लागे तो तुम अकेले? तुम्हें तो कहा था 365 कुत्ते मरे हैं तब ये कमीना कुत्ता पैदा हुआ। 365 कुत्तों का सम्मेलन हुआ, तो मतलब इनके गांव में सब कुकुर कुकुर है, यह कुकुर इनके बाप कुकुर। हाँ रामबली, समझो तुम्हार ग्राम सभा कुकुरन गया है, पूरे कुत्तों की है। सब इनके ग्राम सभा में सब कुकुर है। कहो एक बार बताओ, बोलो। तुम्हार भैया जहाँ सर गए, एक कैद बहाको तो दूसरी कैद लाग है। तुम कुत्ता, तुहार बाप कुत्ता। हाँ रामबली। तो कहो तुहार अम्मा पिलई कहाँ? हरामजादा कहेगा। कुकुरे के कुकुर न पैदा होई का बछवा पैदा होई? हरामजादे, हाँ, वो कुत्ता आपको शायद ये मालूम होगा कि आपके शाही दरबार में जो जिंदान में कैद है, जिनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, सेना नायक गंभीर सिंह, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया, और महाराज के खून का इल्जाम मेरे भैया पर लगाया गया है, और तो और आपके प्रति मेरे भैया पर घिनौना आरोप लगाया गया है। मैं जानती हूँ, जब तक मैं महाराज को ढूंढकर उन्हें शाही महल तक नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता। शेखर, तुम्हें क्या लगता है कि शाह जी को ढूंढ पाना इतना आसान है? अरे तुम जिंदगी भर दर बदर भटकते रहोगे तो भी हमारे पिताजी को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम जरूर महाराज के बारे में कुछ जानती हो।
अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। जरूर बोलिए, क्या कहना सुनिए चाहती मेरी हैं? बात। तो मुसीबत तुम्हारी अगर से मिटाऊं, मुसीबत तुम्हारी अगर से मिटाऊं, मिले साथ से तुम्हें मैं बताऊं। मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, तुम्हें हर जगह रास्ती काम दिखाऊं, अगर अपने जीवन में मुझे अपनी थोड़ी सी जगह दे दो तो मैं तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। अगरचे ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात कि तुम्हारा आजीवनी गुलामी बजाऊं, तुम्हारा आजीवनी मैं गुलामी बजाऊं, कि तुम जैसा कहो वैसा मैं करके दिखाऊं, जैसा कहो वैसा। महाराज को सही भवनी में लाके, महाराज को सही भवनी में लाके, रिहाई अपने भैया को जल्दी कराऊं, रिहाई अपने भैया को। फौरन बताओ महाराज के बारे में जो कुछ तुम जानती हो। तो सुनो शेखर, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब भैया ने मुझे राजमहल से मारकर बाहर भगा दिया तो मैं जंगलों में दर बदर भटकती रही और यही सोच रही किसके सहारे में जीऊंगी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं सुझाया तो मैं अपनी जान देने जा रही थी, तभी मेरे कानों में मेरे पिताजी की आवाज़ पड़ी। और जब मैं पिताजी से बोली कि पिताजी मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है लेकिन आप दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, तो पिताजी ने बताया कि वो एक नागराज के श्राप के कारण रीछ बन चुके हैं। हाँ महाराज और ऋषि बन गए? हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ। जब पिताजी से पूछी कि आखिर कोई तो उपाय होगा जिससे आप ऋषि से मानव बन सकते हैं, तो पिताजी ने बतलाया कि यहाँ से राज दूर कोई वो बंगाल राज्य है जहाँ त्रिकाली तांत्रिक रहता है और उसकी हवन कुंड की राख लाकर पिताजी के शरीर के ऊपर छिड़काव किया जाए तो वो ऋषि से मानव बन सकते हैं। अब सोचिए जरा, राज बंगाल कितनी दूर है, कौन जाएगा वहां तक कि तुम पिताजी फिक्र मत मारे। करो। अगरचे महाराज श्रापित हो गए हैं, हाँ, इंसान से ऋषि बन गए हैं, नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया है, हाँ, इंसान से ऋषि बन गए। और अगर उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख से। हाँ शेखर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा बंगाल, मैं जाऊंगा बंगाल और मैं लाऊंगा उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख, महाराज को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। अगर इस मिशन में चाहे मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। शेखर, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैंने प्रण कर लिया है कि अब जिंदगी जितनी भी बची है मेरी तो जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। नहीं निर्मला, तुम मेरे साथ मत चलो क्योंकि ये रास्ता जोखिम भरा हुआ है। कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समझने की कोशिश करो। कुछ अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, इसलिए मौके की नजाकत समझो और मुझे अकेला जाने दो। मुझे अभी अपने साथ ले चलिए।
भैया जो कह रहे हैं उनकी बात को माने। आप यहीं रहें, अपने पिताजी की देखरेख करें, इनको अकेले बंगाल राज जाने दीजिए। तुम जाओगी तो ये कमजोर पड़ जाएंगे, वाकई में किसी का सामना नहीं कर सकते हैं तुम्हारे रहने से। तुम यहीं रहो, अपने पिताजी की देखरेख करो, इनको अकेले जाने। मेरे आने का इंतजार करना। यार चल इंतजार करूंगी। तुम मेरे साथ चलो, कुछ दूर तक हमें छोड़। मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में? हाँ। ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों के सामने नहीं हो सकती? तुमसे तो हो सकती लेकिन के सामने नहीं हो सकती। कोई सीक्रेट बात है? हाँ। यारे लाल, एक काम करो, तुम चलो 2 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा। आई हो कि ना आई हो? आएंगे। अरे हाँ, नहीं हम मंदिर के लगे पहुंच जाए तब तो खतरे रही, पता लगे कि हम राम 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 करी हैं, तुम राम राम दूसर। अरे डोंट वेरी यार, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जल्द आऊंगा। ओके। अब बोलो क्या कहना चाहते हो? शेखर, अब यहाँ से आप मुझसे बिछड़ के जा रहे हैं, कितने दिन बाद आएंगे कोई भरोसा नहीं। 2 दिन 10 दिन साल भी लग सकता है, लेकिन तुम्हारी जुदाई मैं सह नहीं सकती। रहना तो पड़ेगा। और इसीलिए तुमसे एक बात कहती हूँ कि तुम्हारे प्यार में इंतजार करने में अगर मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। सिर्फ चिंता इसी बात की रहेगी कि तुम्हें इंसाफ मिले, कि जो झूठा इल्जाम तुम्हारे भैये पे लगा है वो हमेशा के लिए मिट जाए। और इसीलिए शेखर तुमसे सिर्फ एक बात कहना है, और तेरे प्यारी में मैं मर जाऊं, और तेरे प्यारी में मैं मर जाऊं, दिल ना तेरे कर जाऊं, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना, हमसे दूर नहीं जाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना। सुंदर महबूब मिला है, तेरा प्यार तेरी चाहत तेरी जिंदगानी, आंखों से दूर मेरे दिल कर जाना, तेरे प्यार में मर जाऊं, तेरे नाम में दिल कर जाऊं, हमें ना भुलाना। हेलो, अब हनुमान जी पहाड़ उठाए रहे हैं। भैया नाम लिखिए, जमुना प्रसाद मिस्त्री। जमुना प्रसाद मिस्त्री ये दौलतपुर निवासी हैं, 50 रुपया कमेटी के लिए व्यवहार दिए हैं। और देवेंद्र पाल विधायक प्रत्याशी ऊंचा हार,
आने वाली 15 तारीख को माननीय सांसद संजय बन जाऊं दुल्हन मैं, तू मेरा सजन हो, मांगू दुआएं, जल्दी से मिलन हो, तेरी ख्वाब तेरी चाहत मेरी जिंदगानी, आओ बारात लेके छोड़ो तड़पाना। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना सजनी, ना वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना। युवराज, महाराज की आत्मा दर बदर भटक रही है और महाराज का कातिल सलाखों के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा, जब तक अपने पिता के कातिल को जान से नहीं मारोगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे साथ जेल के अंदर चलो और हमारे नजरों के सामने सेनापति गंभीर सिंह को गोली से मार दो। चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पिता का कातिल उस जेल के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। हाँ युवराज, और मेरे पिता की आत्मा भटक रही है, और जब तक मेरे पिता का कातिल मारा नहीं जाता तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो बेटा जल्दी करो। ठीक कह रहे हैं आप, इसलिए चलो। ये है जेल। ये तुमको खाना पानी मैं समय समय से पहुंचाता रहूंगा। अच्छा अच्छा, मंत्री युवराज की जब युवराज, यही है तुम्हारे पिता का कातिल। इसको मारकर अपने पिता का बदला चुका लो। ये क्या कह रहे हो मंत्री जी? महाराज की भटकती आत्मा को शांति मिल जाए। ये क्या कह रहे हो? अरे युवराज को समझाओ, ये तुम क्या कह रहे हो? रामबली समझाओ युवराज को ना। कौन समझाएगा मुझे? को समझावे। हम तो यह कही थे कि तोहरे बाप का जान से मारे हैं। अगर हमारे बाप के एक अंगुरी जो को छुआ देत ना तो वह के हम पखौरा पर से हाथ काट ले। सच में? वह का पप्पा के कातिल जिंदा रहा, जीवे का धिक्कार है। रामबली, अरे मेरो रो- तुम ठीक कह रहे हो। इसलिए इस हरामखोर पापी को इस दुनिया में मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तू हरामखोर मरने के लिए तैयार। अगर इसकी जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो, अन्यथा इसको ऐसी जगह गोली मारूंगा कि सारा आसमान में दिखाई देगा। चाचा जी को मारना नहीं। चाचा जी आप घबराइए नहीं, ठहरिए।
मैं आपकी हथकड़ी खोलता हूँ। हराम जादे धीर सिंह, चाहो तो इसी वक्त तेरा काम तमाम कर दूं, लेकिन आई समय का इंतजार करूंगा। और वो साला रंबलिया कहाँ गया? तुम साले सामने आ जाओ, नहीं तो ऐसी गोली मारूंगा तेरा बिलौटा मर जाएगा साले हरामखोर। अरे रामबली, चाचा जी, कल तो कहता था कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम खून बहा देंगे। अब कौन सा नियम हो गया रे? हाँ, जाम गया। विराट, चलो पीछा करते हैं। चलो इसका पीछा। जाए है जन की धारे हम उसका पीछा करब अवन। अरे हराम जादे धीर सिंह, समझ गया, यह सब तेरी चाल है। युवराज को तूने बहका दिया और यह हराम जादा रंबलिया साला कसम खा रहा था। मैं कहता हूं तुझे साले बिलाट जैसे मिरोड़ कर न फेंक दिया ना तो अपने आप को गंभीर सिंह नहीं कहलाऊंगा, लेकिन आज के बाद बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम। चला जाऊंगा बिहार में, मचा दूंगा खुराम। लोग इस गंभीर सिंह को भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू संग्राम सिंह। डाकू संग्राम सिंह। हराम जो दे ढेर सिंह, तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। बेटी गीता, जी माँ। आज काफी दिन बीत गए, नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन नहीं दिया। आप ठीक कहते हमें हो। लगता है एकदम से हमको और तुमको भूल गए नागराज। जी माँ। लेकिन कहते हैं हिम्मत ना हारिए और बिसारिए ना राम। मेरा दिल कह रहा है एक दिन जरूर नाग देवता हम माँ बेटी को दर्शन देंगे। कौन है आप और यहाँ क्या करने आए हैं? मैं त्रिकाली तांत्रिक हूँ। तुम ये बताओ, बुढ़ी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा है। तेरा नाम गंगा है? और जो पीछे लड़की खड़ी इसका क्या नाम है? इसका नाम गीता है। ये तेरी कौन है? ये मेरी बेटी है। और तुम? मैं इसकी माँ हूँ। समझ गया, समझ गया। गंगा, आज ये त्रिकाली तेरे दरवाजे कुछ कार्य से आया है। कुछ जानना चाहता, कुछ पूछने के लिए आया है। क्या पूछना छोड़ चाहते मेरी हो? बात। बताइए। तो नाग गंगा बता दे वो रहता कहाँ, वो मिलेगा मुझे कौन स्थान है, और नाग मणि उसकी हासिल है। और नाग मणि उसकी हासिल है। करना मुझे इसलिए आया हूँ तेरे कि नाग बाबा मेरे ऐसे स्थान पर चरण तक की नहीं धूल को पाएगा, और नाग बाबा नहीं है इस लोक में।
से अपनी लगा ले पता। मुझे नाग का पता चाहिए। अगर इस लोक में नहीं है तो फिर कहाँ है बता। अगर नहीं बताया तो सुन क्या होगा, सुन क्या होगा। नाग का अगर पता ना बताया मुझे, माँ और बेटी का होगा बुरा हाल है। और तंत्र विद्या से तुझको डाइन बना, और तंत्र विद्या से तू तुझको डाइन बना। तेरी बेटी को फलक कर दूंगा कि जितना ढाना है ढाले सितम तांत्रिक, नाग का भी लगे ना अब कोई पता। और नाग बाबा नहीं है इस लोक में, नाग बाबा नहीं है अब इस लोक में। तंत्र विद्या से अपनी लगा ले गंगा, इसे इसे लोग जुर्म का हंटर कहते हैं। ये बदतमीज इंसान और बच्चा जानवरों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। अगर तूने मुझे उस नाग का पता नहीं बताया, घोरी तांत्रिक तो इस हंटर की धमकी दे रहा है। अरे उठा त्रिशूल, खत्म कर दे माँ और बेटी को। लेकिन मैं अपने नाग देवता का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। इंसान होकर के जानवर से इतनी बड़ी हमदर्दी। गंगा, बता अन्यथा मैं तुझे तड़पा तड़पा करके मारूंगा और ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी जिंदगी तुझे दूंगा कि जिंदगी तेरी बर्बाद हो जाएगी। गंगा, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े अघोरी, लेकिन मैं तुझे अपने नाग देवता का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगी, कभी नहीं बताऊंगी। जब बंसी बाजेगी, जब बंसी बाजेगी तब राधा नाचेगी। एक बेटी का एक माँ के सामने ऐसा बुरा हाल करूंगा ना, ऐसा इंजन इसके ऊपर बैठाऊंगा, सारी जिंदगी स्टार्ट रहेगी। राम जाति, नाक का पता बता अन्यथा मार डालूंगा इसे। चल बोल, कहाँ है ना? कुछ बोलेगी? सिकोड़ दूंगा माँ। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। मुझे कुछ नहीं मालूम। ले तो साला पूरा पजावा पजावा खंजर निकल गया। ये तो वही कहावत हो गई हो मास्टर कि छोट के हो टिकिया, बड़ी के बने रोटी और छोट के बने टिकिया। बड़ी के हो रोटी और छोटी हो टिकिया, और जैसे निकल गई महतारी वैसे निकली। अगर मार डालूंगा तो हम मेरा खेल यही खत्म हो जाएगा। तुम माँ बेटी दोनों को जिंदा रखूंगा जब तक नाग का पता नहीं बताओगी। गंगा, तुम आज से इंसान से डाइन बनोगी। तंत्र विद्या से तुम्हें मैं डाइन बना दूंगा और तुम्हारी बेटी को तंत्र
विद्या से एक सेब के फल में प्रवेश कर दूंगा। ना माँ बेटी को देख पाएगी और ना बेटी माँ के दर्शन पाएगी, और तुम्हारी बेटी सेब के फल के अंदर तब तक कैद रहेगी, तब तक कैद रहेगी। पता है तुम्हें, जब तक नाक का पता नहीं बताओगी। और जहाँ तुम्हारी बेटी सेब के फल में कैद रहेगी मेरे बगीचे में, वहीं एक मेरे लाल रंग की जादुई गुड़िया होगी, गुड़िया रहेगी। और वो गुड़िया उस जगह पे जो भी करिश्मा होगा, वो जादुई गुड़िया मेरे पूछे हुए हर सवालों को जवाब देगी कि यहाँ पे क्या हुआ, कौन आया। और जब तक कोई मानव उस फल को तोड़ करके फोड़ेगा नहीं, तब तक तुम्हारी बेटी उसी के अंदर कैद रहेगी। और तुम चलो डाइन बन करके मेरी गुफा की गुलामी करो, और तुम्हारी बिटिया एक सेब के फल के अंदर प्रवेश होगी। चलो चलो मेरे साथ। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। अपने अपने अड्डे पर लग जाइए, सरदार जी के आने का समय है। साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिनी अड्डे का क्या समाचार है। आईने अड्डे के समाचार ठीक है सरदार। तो आओ आज हम चलते हैं अपने दुश्मनों के यहाँ, जहाँ वो हरामजादा चैन की बंसी बजा रहा है, हरामजादा महामंत्री धीर सिंह। आओ हम चलते हैं। और उठा हाथ बंदूक, चलो आसाम नगर की। हाथ बंदूक, चलो आसाम नगर की ओर, और घर घर मच जाएगा संग्राम सिंह का। रामजादा धीर सिंह, ये संग्राम सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। चलते हैं। जय मां भवानी, जय चंबल, मैंने गंगा नाम की औरत को इंसान से डाइन बना दिया।
वो हमारी गुफा की गुलामी कर रही है, मेरे गुफा के आने का रास्ता ताक रही है, और उसकी बेटी को मैंने तंत्र विद्या के द्वारा इस सेब के फल में प्रवेश कर दिया। अब ये मेरा सेब का बगीचा है। अब इस बगीचे में जो सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है, इस फल को अब मैं इस पेड़ में सेट कर दूंगा। कोई ये नहीं समझ पाएगा कि ये मायावी फल है या वृक्ष का फल है या इसके अंदर कोई लड़की प्रवेश है। और हाँ गीता, इसी के अंदर तुम प्रवेश रहो। जब तक इस फल को कोई इंसान तोड़कर फोड़ेगा नहीं, तुम कैद में रहोगी, अपनी माँ से भी नहीं मिल पाओगी। है? और साथ में खंडार के पीछे जो झाड़ी है, इसी के पीछे मेरी ये लाल रंग की जादुई गुड़िया छुपी रहेगी। यहाँ जो भी रोज करिश्मा होगा, जब मैं आऊंगा इस जादुई गुड़िया सवाल करूंगा तो ये मेरे हर सवालों को जवाब देगी। इससे पहले इसे सेट करता हूं। हमारा नाम है तिरकाली और हमारे गुरु का नाम है आसाम से चलकर मैं यहाँ तक पहुँच आया हूँ। ये आसाम और बंगाल का बॉर्डर है। यहीं से आगे बंगाल की सीमा प्रारंभ होती है। आसाम और बंगाल दोनों को ये बॉर्डर जोड़ती है। लेकिन चलते चलते थक गया हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है नहीं। सामने देख रहा हूँ कि एक सेब का बगीचा है। क्यों न चलकर उस बगीचे में देखता हूँ, कुछ न कुछ सेब के फल खाने को मिल जाएंगे। खाऊंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। कि हुआ चलते चलते हैरान, हुआ चलते चलते हैरान, भूख से निकल रही है जान। लगा हुआ ये सेब है, तोड़ के इसको खाऊं, फिर थोड़ा आराम कर आगे कदम बढ़ाऊं। भूख भी मिटे और मिटे थकान, भूख भी मिटे और मिटे थकान, भूख से निकल रही है। इतना तोड़ता हूँ, एक दो और ये चौंक गया आप। मैं आपसे जो कुछ भी पूछूं, आप सच सच बताना। वो नहीं मुसाफिर आप कहाँ, बोलो मैं आए। नहीं मुसाफिर आप कहाँ, बोलो मैं एहसान। नहीं मुसाफिर आप कहाँ, बोलो मैं एहसान। और सब के फल को फोड़ कर दिया के जीवन। जी हाँ, आपने मुझे नई जिंदगी दी। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस तरह से तुम्हारा प्रकट होना मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। कि देख करिश्मा आपका और खुद हूँ मैं हैरान।
देख करिश्मा आपका खुद हूँ मैं हैरान, और कैसे आप कैद थी सेब के फल दरमियान। आश्चर्य की बात है, जैसे ही मैंने सेब के फल को तोड़ने की कोशिश की, अचानक सेब हमारे हाथों से गायब हो गया और एकाएक तुम सामने आई। मैं क्या बताऊं आपको, ये सब तांत्रिक त्रिकाली की देन है जो मैं नहीं सकती हूँ। आप गौर से सुनना मेरी बातों को। वो दासिता है हमारी बड़ी गंभीर दासिता, उसने मेरी माँ को डैन बना दिया और मुझे सेब के फल में कैद कर लिया। जी। इसका मतलब त्रिकाली के बारे में तुम जानती हो। सुनो मेरी बात। कहिए। कि जादूगर वो त्रिकाली रहता किधर, जादूगर वो त्रिकाली रहता किधर, जादूगर वो त्रिकाली रहता किधर, जो बता ये विनय मेरी दरख्वास्त है। दिन से उसे ढूंढूं बंगाल में, कई दिन से उसे ढूंढूं बंगाल में, चाहिए उसके हवन कुंड की राख है। त्रिकाली के बारे में जो कुछ भी जानती हो हमें सच सच बताओ। लेकिन आप जानना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए कि त्रिकाली जादूगर की हवन कुंड की राख मुझे चाहिए। मैं आसाम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम शेखर है। अच्छा। हमारे आसाम मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं, इंसान से रीछ बन गए हैं यानी भालू। और जब तक उस त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी, तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, आपको जरूर बताऊंगी उसके बारे में जो कुछ भी मुझे पता है। जब उसने मेरी माँ को डैन बनाया और मुझे सेब के फल में कैद किया, तो उसके हाथ में एक लाल रंग की जादुई गुड़िया थी और वो कहीं दूर नहीं, हमारे बीच यहीं कहीं आसपास है और वो बोलती भी है। आपको वही आपको सारा रास्ता बताएगी। इसका मतलब उस त्रिकाली जादूगर के पास कोई मायावी गुड़िया है, जी। वो भी लाल रंग की जी मायावी गुड़िया जो बोलती है। जी। अगर त्रिकाली के बारे में हमें जानना है तो उस मायावी गुड़िया को हमें ढूंढना होगा। जी हाँ। तो फिर देर किस बात की, आओ एक से भले दो सही, हम दोनों मिलकर ढूंढते। ये आ गए अरुण भैया। अरुण भैया सिद्धौर निवासी हैं, 51 रुपया कमेटी को व्यवहार। अब आप लोग ए
वैसे आपका नाम क्या है? शेखर शेखर। शेखर। और मेरा गीता नाम। मैं आपसे जो कुछ कहूँ उसको गौर से सवाल जवाब देना मेरी बातों का। गुड़िया तो ढूंढेंगे ही, आपने मुझे नई जिंदगी दी है और मैं जो कुछ भी कहूँ और गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। वो खिल गई दिल की कालियाँ तुम्हें देख कर खिल गई। जब तक जीऊं दिल में तुम्हारा नाम हो, प्यार में देना न धोखा ए मेरे गुलफान। आओ बाहों में ले लो रस के समझ गया। जी हाँ, मैंने अपने दिल में ठान ली है, जीऊंगी आपके साथ और मरूंगी आपके साथ। मैंने आपकी बातों से समझ लिया, आप अपनी बातों से जाहिर कर दिया, तुमने अपनी बातों से जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। लेकिन यही सच नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये भी एक कड़वा सच है, सुनो मेरी। ये किसी मुतल गुल बदन प्यारी गुच्छे दहल सी मुतल गुल बदन गुल बदन प्यारी गुच्छे दहल सी मुतल गुल बदन प्यारी गुच्छे दहल साथी छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं। किया वो बाहों में मेरे कि तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुम सा देखा हंसी देखा हंसी कोई प्यारा नहीं, तुम सा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं। साथ छोड़ू कभी मैं तुम्हारा नहीं साथी। ए गीता, कहते हैं मौके की नजाकत को देखते हुए हर काम करना चाहिए, इसलिए कहिए शेखर जी। वक्त कम है और नहीं तो क्या, और हमें उस गुड़िया को भी ढूंढना है। और नहीं तो ए जाने वाले कि नजर के सामने अजगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम नजर के साथ।
हो तुम नजर के सामने जिगर के नजर के ओ बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से मर न जाऊं कहीं मर न जाऊं कहीं हो के तुझसे जुदा नजर के सामने नजर के ये आ गए बाल के यादव, बाल के यादव। तुझको मैं ना देखो मेरा घबराए तन्हाई जीने न दे बेचैनी तड़पाए तुझको मैं ना देखूं तो जी मेरा घबराए अब मुझे छोड़ के अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं नजर के सामने नजर के वो हो तुम नजर के सामने ए गीता हम दोनों मोहब्बत में इतने खो गए एक दूजे में समा गए हाँ कि हमें कुछ ख्याल ही नहीं रहा लेकिन गीता तुमने कुछ देखा मैंने तो नहीं देखा अभी। लेकिन मैंने देखा क्या देखा? हमें लगता है कि जिस चीज की तलाश में हम यहाँ आए थे अच्छा आज वो तलाश पूरी हो गई शायद यही वो लाल रंग की गुड़िया अरे हाँ ये तो वही गुड़िया है और ये बोलेगी भी। आप चाहे पूछ के देख लो। अगर वाकई में जी हमें इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। वाकई में ये मायावी गुड़िया होगी तो जरूर बोलेगी। देखते हैं ए मायावी गुड़िया क्या तू वाकई में बोल सकती है? मैंने कहा था नहीं बोलेगी। मैं बोल सकती हूँ सब कुछ जो पूछेगा बता भी सकती हूँ। हे मायावी गुड़िया मेरा तुझसे 3 सवाल है। कौन कौन? मेरे उन 3 सवालों का मुझे सही उत्तर चाहिए। बोल कौन सा सब उत्तर चाहिए किस सवाल का? मेरा पहला सवाल है कौन? कि त्रिकाली जादूगर मुझे कहाँ मिलेगा? तू जिस जगह खड़ा है ना उसी जगह से 40 मीटर की दूरी पे आगे को देख एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। उसी पीपल के नीचे गहरी खंडार है। उसी खंडार में त्रिकाली तांत्रिक का बसेरा है। वहीं उसकी हवन कुंड है वो वहीं तुझे मिलेगा। तारे मायावी गुड़िया तूने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कौन? कि त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख कैसे मुझे मिलेगी? मुसाफिर त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख का मिलने का एक रास्ता है। कौन सा? उस हवन कुंड की राख की रक्षा एक जिंद करता है। जो जिंद 24 घंटे जागता है। अगर जिंद को सोते में ही मार दिया जाए तो हवन कुंड की राख तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। वाह रे मायावी गुड़िया। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है कौन?
कि त्रिकाली जादूगर मारा कैसे जाएगा। मुसाफिर, जब तू उस जिंद को मार देगा तो जिंद के मारने के बाद उसके हाथों में एक कटारी है और उसी कटारी से त्रिकाली तांत्रिक की मौत लिखी है और तांत्रिक का तंत्र मंत्र उसी वक्त खत्म हो जाएगा जैसे ही तू हवन कुंड की राख को छुएगा, राख खंडित हो जाएगी, वो तंत्रहीन हो जाएगा। समझ गया, मतलब जिस खंजर से उस शैतान का खात्मा होगा ठीक उसी खंजर से त्रिकाली जादूगर भी मारा जाएगा। वाह रे माया बिगड़ी है। आज अगर तू न होती तो शायद मैं इस मकसद में कामयाब नहीं होता, लेकिन तूने आज मुझे बहुत बड़ा राज बताया है। इसलिए मायावी गुड़िया अब बोलना बंद करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूँ। कभी भी मुझे कहीं भी मुसीबत पड़ेगी तो फिर मैं तुमसे जरूर बात करूंगा। गीता, अगर आज तुम न होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर चलो आप चलते ना हैं। होते तो शायद मैं फल में आज सड़ रही होती। हाँ सच कहते हैं। ए प्रिय, हाँ, कि तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं करना है। अब हमको तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। तुझको बाहों में भर लिया हमने, ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं करना है। हम हैं हवा के झोंके, रोके नहीं रुकेंगे। जुल्मों सितम के आगे आशिक नहीं झुकेंगे। हम हैं हवा के झोंके, रोके नहीं रुकेंगे। जुल्मों सितम के आगे आशिक नहीं झुकेंगे। हर गम भुला देंगे, हर जान दे देंगे। हंस के मोहब्बत में हम जान दे देंगे। जो जी में आएगा हमको करना है, अब हमको इस दुनिया से युवराज की जय हो। बेटा, पिता और पुत्र का एक ऐसा नाता होता है जो कि पुत्र ही पिता की आत्मा को शांति दे सकता है। और महाराज की याद में हमने खाना, पानी, सोना सब भूल गए हैं। बस महाराज की याद रात दिन उठते बैठते सोते जागते उनकी याद सताती रहती है। इसलिए बेटा, जितनी जल्दी हो सके पिता के कातिल राजकुमारी निर्मला को जान से खत्म कर दो। तुम्हारे पिता की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। शांति। चाचा जी, आपके कहने का मतलब कि जब तक वो कमीनी निर्मला इस दुनिया में जिंदा रहेगी मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, नहीं। अगर ऐसी बात है तो चलो चलो चाचा जी, आज ही हम चलकर उस निर्मला को जान से खत्म कर देते हैं। जाओ बेटा। अरे ओ साम्राज्य के वासियों,
तय की होगी दिमाग लोमड़ी का। अब कमाल देखना धीर सिंह की खौफ। कई दिन बीत गए और शेखर ने मुझसे मिलने का वादा किया था और उनका अभी तक कोई पता नहीं कि कब आएंगे और कब नहीं। कब मेरे पिताजी उस इंसानी रूप में आएंगे, मैं क्या करूं और क्या न करूं। और याद आवे सारी सारी रतिया और याद आवे सारी सारी रतिया तो परदेसिया। निर्मला, नमस्ते भैया। तू अब भी दुनिया में जिंदा है? अरे मैं तो समझता था कि तुझे राजमहल से निकाल दिया गया है और तू किसी कुएं तालाब में डूबकर मर गई होगी। ऐसा क्यों कहते भैया? आखिर मेरी गलती क्या है? अरे हरामखोर, गलती पूछती है? अपने पिता का खून करके और मुझसे गलती पूछती है? मैंने किसी का खून नहीं किया है। आखिर आप किसकी बहकावे में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं कल भी निर्दोष थी और आज भी निर्दोष हूँ। तू निर्दोष है? और सुन, जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहेगी तब तक पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आज तुझे यहीं खत्म कर देता हूँ। हरामखोर, मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ कुंवर सिंह, रुक जाओ। अरवार तू निर्मला पर चलाया जिंदा खाजा मुगाया तुझको ये तेरी बहना है, इसका भाई तू मक्कार है। भाई होकर बहन पर कर रहा तू वार है और मैंने सोचा नहीं है होगा मैंने सोचा नहीं ऐसा होगा पिसर। मैंने सोचा नहीं ऐसा होगा पिसर। जिंदा खा जाऊंगा तुझको कुंवर जिंदा
कुंवर सिंह अपनी तलवार को म्यान में रख। ये बहन है तेरी, अब तू उसको मारना चाहता है? मेरे भगवान, ये मैं सब क्या सुन रहा हूँ कि मेरे पिताजी एक रीछ के रूप में। नहीं, ये सब कैसे हो गया भगवान, ये सब कैसे हो गया? और क्या करिश्मा दिखाते प्रभु आप हैं। सेनापति और निर्मला ने उनको डाला मार है। रीछ बनकर निर्मला पर कर रहे उपकार है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है। ये बात तुझसे किसी ने कहा बेटा कि एक बेटी अपने बाप को मार सकती है? सुनो बेटे, मैं बताता हूँ। तुम्हारी की लालच में धोखा खाया पुण्य आप है। रीछ बनकर हूँ भटकता नाग का ये सांप है। और नाग के सांप से आई बाधा कुंवर नाग के सांप से आई बाधा कुंवर। नाग के सांप से आई बाधा कुंवर। जिंदा खा जाऊंगा आज तुझको कुंवर जिंदा। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो चाह रहा हूँ मंत्री जी को मार दूंगा जान से। चाह रहा हूँ मंत्री जी को मार दूंगा जान से। फिर पिताजी बहना को ले जाऊं दरबार है। और जिसने बहकाया झूठी पता बात है। जिसने बहकाया झूठी पता बात है। जिसने बहकाया झूठी पता बात है। क्या करिश्मा दिखाते प्रभु आप हैं। लेकिन पिताजी, उस कमीने मंत्री ने तो आकर मुझसे कहा कि कुंवर, तेरी बहन निर्मला और सेनापति दोनों ने मिलकर तुम्हारे पिता का खून कर दिया है। बेटा कुंवर सिंह, तुझे अपने खून पर
अपनी बहन पे भरोसा नहीं हुआ, किसी और की बात मान करके अपनी बहन पे ही जुल्म उठाने चल दिया बेटे। कुंवर, पिताजी, लेकिन पिताजी, मैंने अपनी बहन के ऊपर बहुत जुर्म ढाए हैं। मेरी वजह से मेरी बहन को बहुत दुख उठाना पड़ा है। अब पिताजी आप ही बताइए कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। अरे मैं अपनी बहन से माफी मांगू तो कैसे मांगू? बेटा कुंवर, जी बापू। जिन हाथों से तुमने अपनी बहन पर जुल्म किया है, जिन मुंह से अपने उसे अपशब्द कहे, उसी मुंह से हाथ जोड़कर माफी मांग। तेरी बहन है वो, माफ कर देगी तुझे बेटे, माफ कर देगी। बहन निर्मला, उस मंत्री के बहकावे में आकर मैं समझ न सका और मैंने तेरे ऊपर बहुत जुर्म ढाया। मेरी वजह से तुझे बहुत दुख उठाना पड़ा। बहन, इन हाथों ने तेरे ऊपर बहुत जुर्म ढाए। मैं कैसे तुझसे माफी मांगू? माफी मांगने लायक तो नहीं हूं, लेकिन बहन अगर हो सके तो अपने इस भाई को माफ कर दे। नहीं भैया, कहते नहीं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस चलाए तो उसे भूला नहीं कहते। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था जो इतने दिन मुझे तड़पना पड़ा। मैंने तुम्हारी गलतियों को सब माफ करती हूँ। तुम्हारी गलतियों को सब माफ करती हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन बहन, हाँ, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। उस कमीने मंत्री ने मुझे बहकाया है। अरे मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस हरामखोर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम यहीं पर रहना, पिताजी की देखभाल करते रहना, और मैं उस पापी को मारकर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर तुम्हें और पिताजी को दरबार ले चलूंगा। ठीक, पिताजी की देखभाल करते रहना। हे भोलेनाथ, मेरे भाई की रक्षा करना। वो जिस मकसद से गया है उस मकसद में उसे कामयाबी मिले। और पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ। इतनी दूर चलते चलते निकल आया। अब आगे मेरे कदम लड़खड़ा रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बरसों से नहीं सोया, बहुत जोरों की नींद आ रही है। अब थोड़ी देर बाद आगे प्रस्थान करूंगा। सबसे पहले आराम। हम जानते हैं कि जो भी इंसान हमारी गुफा की तरफ इस बगीचे से निकलता है, ये बगीचा ही ऐसा है कि उसे नींद आ ही जाती है। ये मानो हमारी गुफा की तरफ किस लिए आ रहा था और कहां से आ रहा था, हम इसे होश में लाते हैं। उसके बाद इससे पूछते हैं ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है। ओम चमुंडाय नमः, ओम कमरूकमच्छाय नमः, ओम महादेवाय भैरवाय नारसिंह
तेरा नाम क्या है रे? हाँ, तेरा नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम शेखर है। शेखर नाम है तेरा। हम तुझसे कुछ जानना चाहते हैं और सुन मेरी बात। तो छोकरे रहने वाला और कहाँ का बता। छोकरे रहने वाला, छोकरे रहने वाला कहाँ का बता। मुल्क बंगाल में आया किस काम से। तू जरा भी मेरा खौफ खाया नहीं। सो रहा है बगीचे में आराम से। महाराज, आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? कि आ गई नींद आया हुआ शाम से, मानो से बन गए रीछ महाराज है। कि जादूगर एक त्रिकाली है रहता इधर। जादूगर एक त्रिकाली है रहता इधर। कि चाहिए उसके हवन कुंड की रात है। जादूगर एक त्रिकाली है रहता इधर। जी, मैं आसाम का रहने वाला हूँ और यहाँ बंगाल में आया हूँ त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए। आखिर छोकरे आसाम से मुल्क बंगाल में त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड के राख के लिए आया है। उस राख को तू करेगा क्या रे? देखिए, हमारे आसाम मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह एक इच्छाधारी नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं। नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया है। वो मानव से रीछ बन गए हैं, भालू बन गए हैं। और जब तक त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख उनके ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी, तब तक हमारे महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। सो इसी के लिए आसाम से चलकर मैं बंगाल में आया हूँ। तो तू हवन कुंड की राख के लिए यहाँ आया है। तेरे सम्राट मानव से रीछ बन गए हैं। राख का मतलब समझता है क्या? हराम जादे, त्रिकाली तांत्रिक मैं ही हूँ। पहचान ले नजर खोल करके। और हाँ, तूने हवन कुंड की राख को किसी मौर्या के कबार का भाटा समझ लिया कि जब चाहा तब की तोड़ करके बाजार में बेच डाला। हराम जादे, उस राख में त्रिकाली तांत्रिक का तंत्र मंत्र है। जैसे ही कोई मानव उस राख को अगर छू लेगा तो त्रिकाली तंत्रहीन हो जाएगा। और तू हवन कुंड की मेरे राख ले जा करके महाराज को मानव बनाएगा और त्रिकाली को हिजड़ा बनाएगा। त्रिकाली जादूगर, जब तक आपके हवन कुंड की राख हमारे महाराज के ऊपर नहीं डाली जाएगी, तब तक महाराज मेरे उस रब से मुक्ति नहीं पाएंगे। तुझे हवन कुंड की राख नहीं मिलेगी, मेरे हवन कुंड की राख नहीं जाएगी आसाम, बल्कि अब तेरे लाश की राख जाएगी। ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। रामजादे, देख, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा, ऐसे मौत के कुएं में डालूंगा, ना डूबेगा और ना जिएगा और ना मरेगा। चल मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। मौत नहीं जाएगा किसी भी हालत में नहीं त्रिकाली जाऊंगा। तांत्रिक जादूगर, अगर यहाँ से जाऊंगा तो हवन कुंड की राख लेकर जाऊंगा। त्रिकाली तांत्रिक जादूगर तो जाने के लिए रास्ता भी बना देता है। नहीं जाएगा? चल नहीं दे, जाऊंगा। मैं तुझे बेहोश करके ले किसी भी चलूंगा। हालत में नहीं जाऊंगा मैं।
ओम कमरू कमच्छाय नमः। चल चल ये खोपड़ी काम तू दिखाई दे, इस मानव को बेहोश करके मेरे साथ में भिजवा दे। अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और किस रूप में हैं। लेकिन मंत्री धीर सिंह, तेरी वजह से मेरी भोली भाली बहन दर बदर की ठोकरें खा रही है और सेनापति वफादार काल काल की लौंडी अब मुकाबला करने चले वैसे शेर से। शेर बोल शेर। बेटा, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो उसके पहले से ये मंत्री धीर सिंह बारूदों से खेल रहा है और सब पता चल गया। तेरा बाप रीछ बना है, तुझे मालूम हो गया। हमें मारने के वास्ते ये शमशीर अपने हाथ में लिया और निर्मला तुझे अपना भ्रात बनाया है। अभी तुमको पता नहीं कि इनकी खोपड़ी में दिमाग कितना है। कितना दिमाग है? ये हमसे बता रहे थे कि चाल है चीते की, दिमाग है लोमड़ी का। हाँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, नहीं सोचना बुराई कर रहे। ना रामबली ना। चाल है चीते की, इनकी चाल है चीते की और दिमाग है लोमड़ी का, और ये है पक्का मंत्री धीर सिंह, तुमने मेरी शमशीर छीन कर अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझते हो। क्या समझते हो तुम कि मेरे हाथों से बच जाओगे? अगर तुमने मेरी शमशीर छीन ली है तो उसी वक्त मैं तेरा गला दबा देता। धीर सिंह से बगावत किया है, धीर सिंह से जीने नहीं दिया है। हरामजादा। अरे रामबली भाग गया, आओ उसको पीछे। हरामजादेगा, कहां तक भागेगा? रामबली मर गया साला। कहाँ जाओगे? हम लोग पीछा किए रहेंगे। आओ निकल चलते हैं। एक काम करो। कौन सा काम? महाराज जो ने जानते हो, राजकुमारी बाहर है, इन्हें उनका में रोड डालो। अब काम खत्म, अब तेजी में काम अपना पकड़ाओ, हमको वहां पहुंचाओ। वहां? अरे मंत्री बनावे के कहते हम सोचे वहां। नहीं, चलो इसे कुंवर, ये क्या हो गया? और कुंवर आज क्या हो गया? बहे लहू की कुंवर आज क्या हो गया? बहे लहू की धार और वफादार मंत्री कहाँ आपका राजकुमार? आपका राजकुमार पले जंगल में कहर रहे हो। बेटी, आपका राजकुमार पले जंगल में कहर रहे हो और बहे लहू बदन से तेरे
रहे हो, और उठो कुंवर महलों को जाओ, क्या तुम सोचे रहे हो। और साथियों इन्हें उठाओ, साथियों इन्हें उठाओ, महल तक इन्हें पठाओ। ये है शाह का मेरे खून, ये युवराज, ये है शाह का मेरे खून, और कोई जुर्म इन पे ना करना, ये मेरा मजनून। बेटे कुंवर, क्या हुआ तुम्हें बेटे? चाचा, सेनापति और चाचा जी सब सोचना आप कहने देना। हुआ क्या बेटे? चाचा जी सब सोचना आप कहने देना। हुआ क्या? और वफादार मंत्री नहीं, वो कुत्ता करता। दादा कुत्ता, वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दारी। क्या क्या बेटी? वह कुत्ता गद्दार, उसी ने साथ किया गद्दारी। उसी ने चाचा जी मेरे सीने गोली मारी। क्या कहा उस हराम जाते नहीं? पिता के बारे में जब मैंने जानी बातें सारी। क्या जाना बेटी? पिता के बारे में जब मैंने जानी बातें सारी, उसे मारने के खातिर हाथ में लिया कटार। क्या जाना? और उसी ने गोली मारी। हराम जाते नहीं? उसी ने गोली मारी। हाँ, आपसे पिटे पिता बने हैं। क्या कहा बेटे? महाराज रीछ बने हैं? पिता